हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय पिपराई। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आए हुए हैं ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के कौशक महल में। और यह ऐतिहासिक नगरी चंदेरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के असोनर जिले की एक तहसील है। चंदेरी, जैसे चंदेरी तहसील के नाम से जाना जाता है। इसी चंदेरी तहसील में चंदेरी किला कोठी और काफ़ी बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिन इमारतों में से आज हम एक और इमारत कौशक महल के अंदर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए निकटतम रेलवे मार्ग जो है वो ललितपुर स्टेशन है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है, ज़िला है। और ललितपुर स्टेशन की दूरी यहाँ से 38 किलोमीटर है। दोस्तों, साथ ही यहाँ जो असोनर ज़िला मुख्यालय है, तो यहाँ से असोनर ज़िला मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है। और वहाँ पर भी एक रेलवे स्टेशन असोनर के नाम से रेलवे स्टेशन है। तो ये यहाँ पर रेलवे मार्ग हो गया आने का। दूसरा दोस्तों, एक और बात करते हैं हम हवाई अड्डे की। तो यहाँ के निकटतम हवाई अड्डे दो हैं। एक हवाई अड्डा है हमारा भोपाल का राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट, जिसकी दूरी यहाँ से 210 किलोमीटर है। और दूसरा एयरपोर्ट हमारा यहाँ से ग्वालियर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 206 किलोमीटर है। चंदेरी की ऐतिहासिक किला कोठी व महलों की सुंदरता हमारे भारत देश के फिल्मी जगत बॉलीवुड के निर्देशकों को भी काफ़ी भा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले यहाँ पर स्त्री 2 मूवी की शूटिंग भी की गई है। क्योंकि यहाँ की इमारतों की जो सुंदरता है, जो भव्यता है, वो फिल्मी जगत के बॉलीवुड निर्देशकों को भी काफ़ी भा रही है, जो वो यहाँ पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए लोकेशन बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ समय पहले 3 मूवियों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें स्त्री 2 मूवी और स्त्री मूवी और एक सुई धागा मूवी की यहाँ पे शूटिंग की गई है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौशक महल के बारे में। तो कौशक महल चंदेरी शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर चंदेरी ईसागढ़ रोड पर बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौशक महल के निर्माण के बारे में। कौशक महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था, जब मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी जौनपुर का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो उनको लगभग, क्योंकि उनके पास सेना काफ़ी थी, तो उनका यह मानना था कि हम युद्ध जीत कर ही आएंगे यहाँ पर। और उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध में उन्होंने सुल्तान महमूद शकरी को जौनपुर युद्ध में हराया। और वहां से जौनपुर युद्ध जीतने के बाद महमूद शाह खिलजी यहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ उन्होंने रात निवास किया और रात निवास करने के बाद यहाँ जीत का जश्न मनाया। जीत के जश्न को बरकरार यादों में यादगार बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कौशक महल का निर्माण करवाया। जब उस रात में वो लोग यहाँ रुके थे और जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सामने जो पहाड़ दिख रहा है, आप यहाँ देखेंगे, हालांकि यहाँ से एकदम क्लियर नहीं दिखेगा। इस पहाड़ के ऊपर बुर्ज बनी हुई है, जहाँ कुछ सिपाही बैठ के निगरानी दे रहे थे, ताकि जश्न में कोई दिक्कत या कोई बाधा या कोई दूसरा राजा उन पे आक्रमण न कर सके। साथ ही दूसरे रास्ते पे इस तरफ देखेंगे आप, तो यहाँ चूंकि पेड़ ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो इस तरफ की बुर्ज दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये छोटी छोटी बुर्जें थी, जहाँ पे तोपों को रख के इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर जीत का जश्न मनाया गया। उसी जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए कौशक महल का निर्माण करवाया गया। यह महल लगभग 600 वर्ष पुराना है और आज से कुछ वर्षों पहले इस महल के कई हिस्से ध्वस्त हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे इस महल की परिस्थिति काफी बेकार हो गई थी। लेकिन कुछ सालों पहले जब पुरातत्व विभाग ने इसको अपने जिम्मेदारी में अपने अंडर लिया, तब इसमें उन्होंने काफी सुधार, काफी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूर्ण रूप से इसका सुधार कर दिया। और सुधार के साथ साथ महल के कई हिस्सों को सही किया, सुधार किया, जो गिर गए थे
उनको सही तरीके से सही स्थिति में जैसे थे वैसे उनको बनवाया गया। और महल के कई हिस्सों के सुधार के साथ साथ महल के परिसर में एक गार्डन का भी निर्माण करवाया गया, जो महल की सुंदरता में चार चांद और लगा देता है। क्योंकि यह गार्डन जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है देखने में। आप यहाँ देख सकते हैं काफी कलरफुल रंगीन पेड़े और देसी पेड़े, आम के, विदेशी पेड़े, सभी पेड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और कोसक महल को 4 भागों में बांटा गया है। बाहर से आप देख सकते हैं एक ही बिल्डिंग है, लेकिन इसे अंदर से 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, या यूं कहें कि एक बड़े महल के अंदर 4 छोटे छोटे महल बनाए गए हैं। इनके बीच में एक धन के आकार की आकृति बनी हुई है, जो रास्ते भी देती है और चार दरवाजे भी दर्शाती है। सुल्तान महमूद शाह खिलजी चाहते थे कि कोसक महल 7 सतखंडा का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि महल में 4 खंड का महल बना हुआ है। 4 मंजिला, जिसे हम 4 मंजिला कहते हैं, उस समय खंडों में कहा जाता था। तो अभी यह 4 खंड में बना हुआ है, जिसमें से 3 खंड इसके पूर्ण रूप से बने हुए हैं और चौथा खंड इसका अधूरा है। और इसके निर्माण में जो पत्थर का उपयोग किया गया है वो यहीं के लोकल के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो चंदेरी के लोकल क्षेत्र में मिल जाता है। इसी पत्थर से इसको बनवाया गया, लेकिन किसी कारणवश इस महल को सतखंडा नहीं बनवा पाए। और अब उस कारण का शायद एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पे मैंने पता किया तो बताया जाता है कि कुछ कारीगरों के आपसी झगड़े की वजह से या कुछ सुल्तान की ढील की वजह से इसके सतखंडे तैयार नहीं हो पाए। तो ये अभी मौके पे 4 खंड में बना हुआ है, जिसमें से 3 खंड पूरे बने हुए हैं और चौथा खंड अभी इसका अधूरा डला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कोसक महल का मेहराबदार बहुत बड़ा दरवाजा है, जो यहाँ से जाके सीधा उस तरफ बाहर निकलता है। और बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये प्लस के साइन में बीच में से इसके रास्ते बने हुए हैं और 4 दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से एक दरवाजा आप सामने देख रहे हैं मेरे। और अलग अलग चारों भागों में अलग अलग डिवाइडेड 4 महल बने हुए हैं। और आप देखेंगे वहां पे बालकनी भी बनी हुई है सामने हर महल की, क्योंकि 4 कमरों की बनावट जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। आप इस तरफ के भी हिस्से की देखेंगे तो यहाँ भी आपको बालकनी और उसके नीचे दरवाजा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम और अंदर की ओर चलते हैं और अंदर आपको बताते हैं महल के बारे में। इसका आर्किटेक्चर जो इसलिए ऐसा तैयार किया गया कि चारों तरफ से ये खुला हुआ है, तो यहाँ हवा जो है वो काफी तेज रूप से आती है और यहाँ ठंडक का महसूस होता है, यहाँ गर्मी महसूस नहीं होती है। तो आप देखेंगे हम जैसे ही अंदर आए हुए हैं तो एक हिस्से में एक महल ये है, और इस तरफ इसका रास्ता जो है ऊपर जाने के लिए यहीं से सीढ़ियां दी हुई हैं। सबसे स्टार्टिंग में आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये सीढ़ियां देख रहे हैं आप। इन्हीं सीढ़ियों से इस वाले हिस्से में ऊपर की ओर जाते हैं। हालांकि ये पहली और दूसरी मंजिल में यहाँ पे ये अलग अलग रास्ते हैं, और तीसरी मंजिल पे जाके ये एक दूसरे को जोड़ देते हैं बालकनी से। आप यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे दूसरे हिस्से में, तो ये सेम उसी डिजाइन में ये भी दूसरा भी बना हुआ है। वही रास्ता, वही बनावट, वही डिजाइन है, वही मेहराब है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़े और हम आगे चलेंगे तो जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसका निर्माण जो हुआ है वो प्लस के साइन में हुआ है। ये अब हम भी महल के बीचों बीच खड़े हो गए हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो एक रास्ता ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, इस तरफ तक आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा रास्ता आप देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। तो ये महल के 4 दरवाजे और 4 रास्ते वो प्लस के साइन के जैसा इसको डिजाइन किया गया है। और चारों भागों को आप यहाँ से देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीच पॉइंट से देखेंगे चारों तरफ, तो चारों भागों को बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है। एक जैसे दरवाजे, एक जैसी खिड़कियां, एक जैसी बालकनी, सारी चीजें बिल्कुल सेम की सेम बनाई गई हैं। आप यहीं से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये बहुत भैया चौंकाने वाली परिस्थितियां हैं। आप देखिए ऊपर कोई भी छत नहीं है, एकदम खुला हुआ आसमान है, एकदम खुला हुआ, जो मन को बहुत ही भाता है। और इनकी आप बनावट देखेंगे
तो उस समय भी सोचने वाली बात है कि इतने ऊपर कैसे मेहराब जैसी मेहराबदार डिजाइनें तैयार की जाती होंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज भी बहुत से हिस्से इसके क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको काफी रिकवर करने का प्रयास किया हुआ है। और जो दूसरा खंड है उसको भी दिखाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से। तो ये यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है, पुराने समय की हैं, तो काफी बड़ी और खड़ी सीढ़ियां हैं, और ये भी पूरी पेवर पत्थर की हैं। इसीलिए तो पुराने समय के पुराने महलों में काफी मजबूती हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से खुला हुआ है, हर जगह से। मतलब इसको जब तैयार करवाया गया था तो इसलिए ऐसा बनवाया गया था कि इसमें कहीं से कहीं तक गर्मी ना लगे, ठंडक महसूस रहे। तो आप इसको जहां भी देखेंगे वहां से आपको खुला हुआ मिलेगा, हर जगह बालकनी मिलेगी, और वाकई में यहाँ पे इतनी अच्छी हवा लग रही है कि जिससे मन को बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। अभी हम यहाँ से दूसरा जीना और चढ़ के तीसरे खंड पे जाएंगे और आगे देख के और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही हम तीसरे खंड पे आते हैं एक बालकनी फिर मिल जाती है हमें साथ पे, और यहाँ से काफी अच्छा नजारा दिख रहा है, हरा भरा जंगल और पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये देखिए भैया, हम तीसरे खंड पे आए हुए, तीसरे खंड पे तो और जैसे ही हम ऊंचाई पे आए हैं और ठंडक महसूस हुई हमें, क्योंकि खुला हुआ है चारों तरफ से। देख सकते हैं आप। यहाँ से फिर हम आपको एक बार ऊपर से थोड़ा सा और नीचे का नजारा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ से दोस्तों, अभी हम तीसरे खंड के ऊपर हैं। ये मेहराबदार डिजाइन जो हम अभी नीचे से देखी थी, अभी हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। आप इनकी डिजाइनों पे गौर करेंगे, क्योंकि मैंने एक कॉमन चीज देखी यहाँ पे, इस तरीके की डिजाइनें आपको बहुत सी जगह देखने मिलेगी। काफी अच्छे उभरे हुए फूल बनाए गए दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ, और हर गेट पे आप देखेंगे तो कोई ना कोई डिजाइन बनी हुई है। आप इस महल के दरवाजों पर, मेहराब पे देख सकते हैं ये डिजाइनें बनी हुई हैं। अब हम चौथे खंड के पे जाएंगे, जहां बताया जाता है कि चौथा खंड अधूरा है, बना नहीं है। तो अब हम चौथे खंड पे पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, वाकई में यहाँ पे चौथा खंड जो है वो अधूरा है। चौथे खंड के सिर्फ कुछ ही दरवाजे जो अधूरे, इनका निर्माण होते होते रह गया है, वो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। और अभी हम ये यहाँ पे आ चुके हैं छत पे तीसरे खंड के। यहाँ से और आप देखेंगे दोस्तों, इस तरफ देखेंगे तो हरी भरी हरियाली से भरा पहाड़ है, और ये यहीं से पास में से चंदेरी सीसागढ़ के लिए सड़क जाती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ सामने दिख रही है। तो मित्रों, ये चौथा खंड है, जो इस तरफ दरवाजे अधूरे दिख रहे हैं। ये जो है, जो आकाशीय बिजली होती है ना, उसको रोकने के लिए इसको लगाया गया है, ताकि आकाशीय बिजली से इस इमारत को कोई क्षति ना पहुंचे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हम फाइनल चौथे खंड पे हैं, और यहाँ से हमने महल को बहुत नजदीक से देखा और समझा। और आप भी देख सकते हैं यहाँ से महल को और नजदीक से। चौथे खंड का एक दरवाजा और वहां पे दिख रहा है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये वाकई में अभी तक अधूरे हैं। और ये कहावत है, देसी कहावत है, जो हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि रहे काम तो राजाओं से भी नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। वाकई में जो काम रह गया सो रह गया। अगर उस समय इसको सतखंडा में बना दिया जाता, या सतखंडा का निर्माण पूर्ण हो जाता, तो आज ये 7 खंडों में हमारे बीच में होता। लेकिन नहीं, रह गया सो रह गया। तो ये दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे एक और मतलब डिजाइन बनाई गई है, उसमें अभी पानी भरा हुआ है। बहुत अच्छी डिजाइन है, मनमोहक डिजाइन है। तो उस समय ऐसी
कलाकृतियां बहुत गजब की थी और ये उस समय की बहुत मानी भाई फेमस डिजाइन हैं, क्योंकि पत्थर के अंदर किसी डिजाइन को रूप देना बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि आज हम एक से एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज एक से बढ़ के एक डिजाइन बना लेते हैं, वो सब संभव है पीओपी पुट्टी के जरिए, लेकिन उस समय पत्थर पे ऐसी डिजाइनें बनाना बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये महल की बालकनी है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक बालकनी है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं देखने के लिए वो काफी इस बालकनी पे खड़े होकर अपनी सेल्फियां फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ पे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आना हो तो आप भी इन बालकनियों का आनंद लें। बाहर से आए हुए पर्यटकों के लिए यहाँ पे रात रुकना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तो एक दिन में नहीं घूमा जा सकता है। तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको रुकने के लिए यहाँ पे होटल वगैरह करना पड़ती है। तो यहाँ पे 2 होटलें काफ़ी फेमस हैं जो एमपीटी द्वारा हैं, एमपीटी थानावाना और दूसरा एमपीटी किला कोठी। दोनों जगह ही रुकने के लिए अच्छा रिसोर्ट है, लेकिन यहाँ के थोड़े चार्जेस महंगे हैं। चार्जेस भले ही महंगे हैं पर लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी है और इनका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ आके अगर आपका बजट अच्छा है तो इन्हीं एमपीटी द्वारा जो होटल्स दी गई हैं उनमें आके विजिट करें और यहाँ का आनंद लें। तो चंदेरी घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है नवंबर माह से लेके मार्च माह के बीच का, क्योंकि उस समय का मौसम काफ़ी सुहावना रहता है और उस समय ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, सर्दी वाला मौसम रहता है। उसी सुहावने मौसम में काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के कोसक महल को घुमाया और उसके बारे में जानकारी भी दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हुए हैं, नए हैं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो नई नई वीडियो बनाई जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आप नई नई जानकारियां देखते रहें और समझते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों, जल्द ही आपके बीच दोबारा उपस्थित होते हैं एक और नया वीडियो, नई एक ऐतिहासिक जगह को लेकर। तब तक के लिए मेरा आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।